हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, थैंक यू आप सभी को अगेंस्ट। देन हमारा जो चैप्टर है, हम पढ़ रहे थे कि ईवीएस के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली डिस्कशन हमारा हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी टॉपिक मैं इस टाइम करवा रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप पॉइंट व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, सो मैं वही टॉपिक उठा रही हूँ जहां से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो क्लास को विदाउट स्किप ये देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, तो हम आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमें एक नई सीखेंगे, नए कुछ और बहुत ही बेटर सीखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, सीटेट का ईवीएस पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे डॉल्फिन परियोजना क्या होती है। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि डॉल्फिन परियोजना क्या होती है एंड हुंगल परियोजना क्या होती है, ये सारी चीजें क्या होते हैं और कब से लागू हुई। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं डॉल्फिन परियोजना, ठीक है, प्रत्येक 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इससे मॉक कर लीजिएगा, क्या प्रत्येक 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या प्रत्येक 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, देन हम दूसरा क्या समझते हैं, दूसरा पॉइंट, डॉल्फिन सबसे समझदार जलीय जंतु होता है। जो डॉल्फिन होती है सबसे ज्यादा समझदार, क्या सबसे समझदार जलीय जंतु होते हैं। अगर हम डॉल्फिन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा समझदार जलीय जंतु होते हैं। इट मींस जो जल में रहने वाले जीव होते हैं यह उन सभी जीवों से समझदार होती है। कौन? डॉल्फिन। दैट्स क्लियर। हम समझते हैं डॉल्फिन के शरीर में टाइटेनियम पाया जाता है। ठीक है, टाइटेनियम एक मेटल्स है। ठीक है, टाइटेनियम इस मेटल्स तो नहीं कह सकते, एलिमेंट है। ठीक है, टाइटेनियम की बात करेंगे, टाइटेनियम पाया जाता है जिसके कारण इसकी त्वचा खारे जल में शीघ्र ही नष्ट होने लगता है। ठीक है, क्या? जिसके कारण इसकी त्वचा खारे जल में शीघ्र ही मतलब इसके शरीर में क्या पाया जाता है, टाइटेनियम पाया जाता है, जो कि एलिमेंट होता है, एक तत्व है। ठीक है, एलिमेंट होता है। तो ये क्या होता है कि टाइटेनियम पाया जाता है इसके शरीर में, जिसकी वजह से खारे पानी में इसका जो बॉडी होती है वो नष्ट होने लगती है। ठीक है, क्या? त्वचा खारे जल में शीघ्र ही नष्ट होने लगता है। फिर क्या देखेंगे, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र हुगली नदी के किनारे बनाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो हुगली नदी के किनारे बनाया जा रहा है। दैट्स क्लियर। क्या? हुगली नदी के किनारे बनाया जा रहा है डॉल्फिन प्रजनन केंद्र। दैट्स क्लियर। और फिर क्या, तथा इसका संरक्षण केंद्र बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या इसका संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका संरक्षण केंद्र बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार में बनाया जा रहा है। फिर डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। क्या? डॉल्फिन को 2009 में क्या राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। ठीक है, एक स्तनधारी जलीय जीव जंतु है तथा साथ ही साथ यह एक व्यवहारिक जलीय जीव मतलब जंतु है। ठीक है, क्या एक स्तनधारी जलीय जंतु है और एक व्यवहारिक क्या है, जीव है। ठीक है, क्या? व्यवहारिक जलीय जंतु इसे कहा जाता है। तो आई होप डॉल्फिन परियोजना आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया। डॉल्फिन परियोजना क्या होती है, कब मनाया जाता है, किस नदी के किनारे इसका संरक्षण किया जा रहा है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा गया है। तो बहुत ही
अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको चीजें याद रहें, आपके माइंड में सेटअप रहे कि हाँ ये 5 अक्टूबर को होता है, और फिर उसके बाद बिहार में इसका क्या है, फिर देखेंगे कि किस नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट पे करते हैं ना, जब एग्जाम में पता है इजी है, टफ आंसर तो सभी से रॉन्ग होता है, लेकिन इजी आंसर क्वेश्चन जिससे रॉन्ग होता है या फिर जिसी से हो, मतलब सभी से कॉमनली जल्दी जल्दी के चक्कर में जल्दी से क्या करते हैं, सेव कर लेंगे क्वेश्चन, वो लगता है कि सही है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। जो आसान क्वेश्चन रहता है, जो आपको एकदम रटा रहता है, उससे कंफ्यूजन और होती है, उसे ध्यान से पढ़ के तब सॉल्व करिएगा। ओके, देन अब हम समझते हैं हुंगल परियोजना क्या होती है। तो हुंगल परियोजना की बात करेंगे। हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुआ था। अगर बात करेंगे हुंगल परियोजना की, तो हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु माना जाता है। ये क्वेश्चन मॉक कर लीजिएगा, क्या जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु माना जाता है किसे, हुंगल। हुंगल परियोजना में क्या हुआ कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या हुआ 1970 में इसकी शुरुआत हुई, जो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु माना गया। ठीक है, दिन आप क्या देखेंगे, हुंगल एक हिरण की प्रजाति होती है। हुंगल जो होता है वह हिरण की ही एक प्रजाति होती है। दैट्स क्लियर। क्या हुंगल जो होता है वह हिरण की ही एक प्रजाति होती है। हुंगल 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। वाव, हुंगल क्या करता है, 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। ठीक है, फिर यह जम्मू कश्मीर दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। ठीक है, क्या यह जम्मू कश्मीर दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया। होपफुली आपको इस छोटे से सेशन में क्या कि छोटे से सेशन में हमने डॉल्फिन परियोजना को देख लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छे से और एकदम इजी लैंग्वेज में कि डॉल्फिन परियोजना होती क्या है। फिर मैंने क्या बताया आपको, हुंगल परियोजना क्या है। ठीक है, हुंगल परियोजना के बारे में डिस्कशन किया। होपफुली कि आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो अब देखते हैं और आगे क्या है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसे रिकॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या एक बार फिर से हम इसे रिकॉल कर दे रहे हैं। हमने आपको बस इतना ही बताया कि क्या डॉल्फिन परियोजना क्या होती है। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर हमने क्या बताया, डॉल्फिन सबसे समझदार जलीय जंतु होता है। क्या डॉल्फिन सबसे समझदार जलीय जंतु होता है। अगर हम बात करेंगे डॉल्फिन की, तो सबसे समझदार जलीय जंतु होता है। फिर मैंने क्या बताया, डॉल्फिन के शरीर में टाइटेनियम पाया जाता है, जिसके कारण इसकी त्वचा खारे पानी में नष्ट होने लगती है। ठीक है, कि इसके शरीर में, डॉल्फिन के बॉडी में क्या पाया जाता है, तो टाइटेनियम पाया जाता है, जिसकी वजह से खारे पानी में इसकी बॉडी नष्ट होने लगती है। दैट्स क्लियर। फिर मैंने आपको क्या बताया, डॉल्फिन की बात करेंगे। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र हुगली नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में बनाया जा रहा है। क्या ये सब जानते हैं। मैं जितना आपको बता रही हूँ ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का निचोड़ है, आपको एकदम समझ में आएंगी और एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एनसीईआरटी का पूरा जो इस बार ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन पैटर्न में एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत डीप जाके पूछ लिया है कई कई शिफ्ट में, तो बस इसलिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिहार में बनाया जा रहा है। देन फिर मैंने आपको क्या बताया, डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। क्या डॉल्फिन को 2009 में जलीय जंतु घोषित किया गया। फिर मैंने आपको क्या बताया, एक स्तनधारी जलीय जंतु है तथा साथ ही साथ यह एक
व्यवहारिक जलीय जंतु है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, हुंगल परियोजना क्या होती है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई, ठीक है। हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु इसे घोषित किया गया। यह हिरण की प्रजाति का होता है, हिरण जैसा होता है, ठीक है, प्रजाति का होता है। हुंगल 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यह जम्मू कश्मीर और दाक्षिणाम में क्या होता है, उद्यान में संरक्षित किया गया है। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है। तो थोड़ा सा सीटेट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सीटेट का हमारा एग्जाम पूरा यहाँ पे है इट मीन्स खोपड़ी पे है, मतलब 20 से 25 दिन हम लोगों के पास मैक्सिमम की बात करेंगे तो 20 से 25 दिन, इससे ज्यादा हम लोग के पास बचा नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके अब आप फोकस करिए, ताकि इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन की वेराइटीज क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप पॉइंट व्यू से। तो बहुत सी चीजें हमें पता चल जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि क्या कैसे है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करिए। 2011 से शुरू करिए और 21 तक एकदम पूरा क्लियर कर डालिए, 2-3 बार कर डालिए। आपका सीटेट क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्लियर कर ले जाओगे, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। तो सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए। जो लोग एक्टिव नहीं हैं वो भी मेरा कहना ये है कि आप लोग अभी भी 20-25 दिन में एक्टिव हो जाते हैं तो आपका भी सीटेट क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से यहाँ मैं टीचिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, जितने मेरे कंटेंट है, मैं अपनी कंटेंट की बात करती हूँ, तो मैंने जितने कंटेंट आपको दिए हैं अगर आप उतना ही पढ़ ले जाते हैं तो सीटेट क्रैक करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ये श्योरिटी है मेरी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और नए सेशन में हम बहुत नया सीखेंगे और बहुत अच्छे से हमारा चलेगा, हर चीज एकदम कंटिन्यू चलेगी क्लास, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि कोई चैनल पे नया हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।